हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले एक क्वेश्चन था कि सर जीके कंप्लीट हो जाएगी क्या? होगी तो कैसे होगी? और होगी तो क्या हमारे 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर आ सकते हैं क्या? वेल आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों के आ चुके हैं, ठीक है ना। ऐसा भी देखने को मिला है कि जीके के अंदर इवन 2023 के अंदर हमारे यहाँ के ही एक स्टूडेंट थे और ऑल इंडिया 34 थे, 35 ऐसा कुछ रैंक थी उनकी। तो मैंने उनसे पूछा था कि करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या किया, क्योंकि उनका बेसिकली उससे पूछने का रीज़न ये था कि वो जो टॉपर थे उन्होंने 2023 के पेपर में 2023 के पेपर के अंदर उन्होंने जो है वो 24 मार्क्स थे उनकी। 23 का बहुत ख़तरनाक पेपर था, ऐसा पेपर था लगभग बच्चों के ऊपर से गया, हवा ही नहीं लगी। क्या है उसमें ये पूछा था कि भाई बिटकॉइन के बारे में एक न्यूज़ आ रखी थी वो पूछ ली थी, है ना। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप में कुछ ही पूछ लिया था, तो कई सारी अजीब सी चीज़ें उसमें पूछी हुई थी। उसके बावजूद भी उनके वहाँ पर जो है 23-24 नंबर आ गए थे जीके में। और ये चीज़ के कारण से काफ़ी हैरानी देखने को मिली, काफ़ी तजुर्बा हुआ और ये चीज़ देखने को मिली कि भाई कैसे इनके इतने मार्क्स आए। तो उनसे हमने एक्सपीरियंस गेन किया कि उन्होंने इतने मार्क्स कैसे लिए। फिर पिछले साल जैसे हमने एक्सपीरियंस गेन किया कि इजी पेपर के अंदर मार्क्स कैसे गेन किए। और इस चीज़ के बेस के ऊपर हम लोग ये स्ट्रैटेजी लेकर के आए हैं काफ़ी सोच के कि भाई क्या किया जा सकता है आज की डेट में वो बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ किया तो खास नहीं है, लेकिन फिर भी अब लग करके अगर कुछ करें तो क्या कुछ हो सकता है क्या, है ना। तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है ऐसी सिचुएशन में वो देखे जाते हैं पास्ट ईयर के पेपर्स। पास्ट ईयर पेपर का जब एनालिसिस करोगे आप तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि इसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं जो चीज़ें, उसके अंदर 60% जो पेपर बनता है, 60% वो पेपर आपका बनेगा हमेशा पिछले 4 से 5 महीनों से। पिछले साल का पेपर देख लीजिए, इसके अंदर चंद्रयान था, चंद्रयान के अलावा आपके ईरान इजराइल था, ठीक है ना। जितने क्वेश्चन थे उसमें से 60% पेपर लगभग आपके पिछले 2 महीने का था। 2023 में जाइए, 2023 में फीफा वर्ल्ड कप 16 नवंबर को शुरू हुआ है और ख़त्म हुआ है दिसंबर में, और 15-16 दिसंबर के आसपास आपका क्लैट का पेपर था। उससे पिछले साल अगर आप जाएंगे तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और उससे रिलेटेड पूरा पैसेज, क्योंकि फरवरी के एंड में यहाँ पर जो है वो शुरू हुआ ये लड़ाई, और मई की शुरुआत में आपका जो था पेपर था। तो लगभग जब आप हर साल देख लो 2023 में, 2022 में, 21 में, 24 में हमेशा 3-4 महीने पहले से पेपर आता है, ठीक है ना। सेकेंडली यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि इस बार भी आपका जो सैम्पल पेपर आया, सैम्पल पेपर में गौर करना कि सैम्पल पेपर के अंदर 17 क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। वो जो पैसेज दिया हुआ है उसके नीचे पहले जो 2 से 3 क्वेश्चन हैं वो सी आर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, और उसके बाद में जितने क्वेश्चन निकल करके आ रहे हैं वो सारे जो है वो आपके जीके के हैं। जीके में 17 में से 12 to 13 टॉपिक्स जो है वो एग्जैक्टली वो है जो कि हमारे क्लैट एक्सप्रेस और क्लास नोट्स में दे रखे हैं। आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद जाके देख सकते हैं। मैं आपको खुद से नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चन हमारा, ये हमारा। आप वो दोनों चीज़ों को देखें और उसके बाद में आप सैम्पल पेपर को देखें, आपको एज इट इज़ मिलेगा। सैम्पल पेपर में ऐसा भी कहा जा रहा है, कई सारे बच्चे बता रहे हैं कि भाई जीके टुडे जो वेबसाइट है उससे ही डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके उन्होंने डाल दिया, है ना। खैर उसमें भी हमारे ही नोट्स काम आ गए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके क्लैट का जो सिस्टम है वो ये है कि भाई कोई सोचते नहीं है ज़्यादा, और ये सीधा सीधा ये चीज़ करते हैं कि भाई पिछले 4 महीने में जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट चल रही है उसको डाल करके पेपर बना दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों के कारण से यहाँ पर आपके लिए पिछले ये जो 4 महीने ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इन 4 महीनों को सही तरीके से करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या देखने को मिलती है कि कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। भाई आईआर से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। डिफेंस के क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं लेकिन आईआर के बहुत आते हैं। पॉलिटी के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना। कई बार स्पोर्ट्स में अगर कुछ बड़ा आया होता है तो उसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा पार्ट ऑफ द ईयर ये हमने बात कर ली कि पिछले 4 महीने के क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन इन पैराग्राफ 3 से 4 क्वेश्चन मेन टॉपिक पर, 2 से 3 क्वेश्चन इधर उधर के। फीफा के अंदर अगर यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन ये पूछेंगे कि गोल्डन बूट किसको मिला, है ना। लेकिन उसके बाद में क्या पूछा उन्होंने कि भाई खाफला सिस्टम क्या था, जो कि इंडिया कतर के रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन है, क्योंकि उस समय फीफा हुआ कतर में, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछने को मिलते हैं। सैम्पल पेपर में भी ये चीज़ देखने को मिली थी। अब ये क्वेश्चन है कि सर ऐसा क्वेश्चन आता है, हमें पता है 28 क्वेश्चन इसके अंदर आए थे, और इसके अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि भाई पैराग्राफ बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे और कुछ एक क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली हो सकते हैं, जैसे सैम्पल पेपर में रिसेंटली देखने को मिले। तो इस चीज़ के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो कैसा आपका जो है वो हमारी तैयारी होनी चाहिए और हमारे रिसोर्सेज क्या क्या होने चाहिए जिसके बेस पर हम सारा काम करें। देखिए हमेशा ध्यान रखें, आपके रिसोर्सेज जितने लिमिटेड होंगे आपके मार्क्स उतने ज़्यादा होंगे। आपके रिसोर्सेज जितने ज़्यादा होंगे आपकी मार्क्स उतने कम होंगे। ये एकदम उल्टा चलेगा।
क्योंकि आप ज़्यादा चीज़ें याद करोगे, कम चीज़ें याद रहेगी। आप कम चीज़ें अच्छे से याद करोगे तो उनमें मार्क्स पूरे पूरे आएंगे, ठीक है ना। तो बेटर है कि थोड़ी चीज़ें अच्छे से याद करना बजाय कि बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि उनमें से किसी में नंबर नहीं आएंगे आपके। तो ये चीज़ के कारण से यहाँ पर ऐसा सिस्टम देखने को मिलता है। अब हम लोग इसके ऊपर मूव करते हैं कि भाई हम लोग 25 लाने हैं। अब अगर आज अक्टूबर की डेट में अगर हमें लाने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली रिसोर्स हमारी क्या निकल करके आएगी इसके लिए, क्लैट एक्सप्रेस। लेकिन क्लैट एक्सप्रेस के अंदर क्या चीज़ होगी, गौर करें। क्लैट एक्सप्रेस को कवर कैसे करें सर, जनवरी से लेकर के अभी तक क्लैट एक्सप्रेस 150 पेजेस की एक है, 8-9 क्लैट एक्सप्रेस आ चुकी है। क्या सारी की सारी कवर हो सकती है, क्या पॉसिबल है ऐसा? वेल, इसी का जवाब मैं आपको देने के लिए आया हूँ। गौर करिएगा कि क्लैट एक्सप्रेस जो है उसको करना कैसे है, उसको गौर करें। सबसे पहले सितंबर मंथ, सितंबर और उसके साथ में सितंबर, अगस्त और जुलाई, इन तीनों की क्लैट एक्सप्रेस को साथ में लेना। देखो सबसे बड़ा इशू रहता है याद करना। चीज़ें हमें याद कैसे होगी, याद करने के लिए सबसे बढ़िया जो ट्रिक जो मुझे मिली है आज तक वो मैं आपको बता रहा हूँ। और उससे चीज़ें याद नहीं होती है, आंखों के सामने चलने लग जाती है। कैसे करना है, गौर करना। अगस्त, सितंबर और जुलाई, इन तीनों की जो क्लैट एक्सप्रेस है उनको जो है 15 पेजेस पर डे पढ़ने हैं। ये थोड़े ज़्यादा है, मुझे भी पता है, क्योंकि अभी तक हमने अगर कुछ नहीं किया है तो हमें थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। 3 से 4 घंटे इसमें लग जाएंगे, ठीक है ना। पूरे के पूरे काम में, सिर्फ इसमें नहीं, जितना जीके का आपको करना है उस पूरे में 3 से 4 घंटे लगेंगे, है ना। सितंबर, अगस्त और जुलाई तीनों के 15 पेजेस आपको करना है। जैसे प्रियल मैम ने भी आपको जो है वो वीडियो के अंदर बताया था, वही सेम चीज़ यहाँ पर जो है वो एक छोटा सा पार्ट है इसका, ठीक है ना। इसके अंदर 15 पेजेस पर डे करने हैं और उसके बाद में पीछे वाले दिन जो आपने 15 पेजेस पढ़े उसको रिवाइज करते हुए अगले नेक्स्ट 15 डेज पे करना है। फिर उसके बाद में 30 पेजेस को रिवाइज करके फिर नेक्स्ट 15, फिर 45, फिर 15, फिर 60, फिर 15, 75, फिर 15, 90, फिर 15। इस तरह से पीछे का सारा रिवाइज करते हुए आगे चलना है। ये एक टाइम बाद में काफ़ी भारी पड़ जाएगा, काफ़ी भारी होगा आपके लिए, इसलिए सिर्फ अंडरलाइन पार्ट को ही याद रखे रिवाइज करना है, ठीक है ना। रिवाइज में शुरू से एक एक लाइन पढ़ने मत बैठ जाना, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसी को हमको लेकर के रिवाइज करना है ताकि आपका रिवीजन स्पीडली भी हो सके। ये ध्यान रखें, लास्ट में 70% टाइम रिवीजन में जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत ओके है, सेटिस्फैक्ट्री है, जाना ही चाहिए, तभी चीज़ें याद होगी आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हम लोग करते हैं तो जैसे आज की डेट से अगर मैं देखूँ 6-7 अक्टूबर से अगर आप शुरू करोगे तो इसके अंदर ये देखने को मिलेगा कि अगले 10 दिन में, क्योंकि 150 पेजेस के आसपास क्लैट एक्सप्रेस होती है, तो अगले 10 डेज़ के अंदर आपके ये काम हो जाएगा, ठीक है ना। तकरीबन 16-17 अक्टूबर तक ये काम हो जाएगा। उसके बाद में अप्रैल, मई और जून, इनकी क्लैट एक्सप्रेस को नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर, इसके अंदर यहाँ पर भी 15 पेजेस पर डे। तो यहाँ पर आपके 26 अक्टूबर से या 27 अक्टूबर तक आपकी ये वाला काम भी पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। ये दो चीज़ें साथ में चलेगी। इसके साथ में यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि ये काम पूरा होने के बाद में तकरीबन 27 और 28 के आसपास से हमें क्या करना है कि यहाँ पर आपको जो है जैन, फेब और मार्च, ये जो 3 क्लैट एक्सप्रेस हैं इनको कंप्लीट नहीं करना, पूरा नहीं करना। इसके अंदर सिर्फ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने क्लिक करके और टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल रखे हैं वहाँ पर से वो सिर्फ टॉपिक्स को लेकर के और उनको कंप्लीट करना है, उनको ही करना है, ठीक है ना। तो उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आप वहाँ पर जो है वो कंप्लीट कर लीजिए। और इसका इफेक्ट यहाँ पर क्या रहेगा कि जैन, फेब और मार्च के ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे आप कर लोगे लगभग 10 डेज़ के अंदर, 10 to 12 डेज़ के अंदर यहाँ पर आप पूरा कर लोगे। तो 10 नवंबर तक आपका ये काम यहाँ पर साथ में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर लिमिटेड ही टॉपिक्स होंगे तो उसके साथ में आप यहाँ पर एक चीज़ और चलाने की कोशिश कर सकते हैं और चाहे तो आप इसके साथ यहाँ पर भी चला सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे, है ना। लेकिन ये है कि अगर ये चीज़ हम लोग कर लेंगे तो काफ़ी हद तक चांसेस है कि हम लोग एक अच्छा स्कोर, एक डिसेंट स्कोर जो है वो क्लैट के एग्ज़ाम के अंदर जो है वो ला सकते हैं, है ना। ऐसे हम लोग अपेक्षा यहाँ पर करते हैं, ऐसी हम लोग उम्मीद यहाँ लगा सकते हैं, है ना। तो ये तो सबसे पहले क्लैट एक्सप्रेस जो कि मेन चीज़ है उसका टाइम टेबल का पार्ट है। ऐसे हम लोगों ने क्या किया कि क्लैट एक्सप्रेस जितनी मेजर क्लैट एक्सप्रेसेस हैं उन सबको हम लोगों ने 10 नवंबर के आसपास तक कंप्लीट कर लिया,
ठीक है ना। तो ये पार्ट इसके अंदर रहेगा। ये भी ध्यान रखें, कोई एक क्लैट एक्सप्रेस आपने 10 दिन करके पूरी कर ली, उसके बाद में हर एक हफ्ते में एक दिन दीजिए उन पुरानी पीछे वाले क्लैट एक्सप्रेस को ही वापस रिवाइज करने का। जैसे जिस दिन संडे होता है तो आपकी कोई क्लासेस भी नहीं होती, तो उस दिन बैठ के रिवाइज कर लिया सारा, तो वो चीज़ और ज़्यादा फ्रेश मेमोरी में रहेगी, है ना। दूसरी चीज़ क्या करनी है हमें, इसको गौर करना। दूसरी चीज़ के साथ आप जो कर सकते हैं वो है क्लास नोट्स। क्लास के नोट्स हम लोगों को कंप्लीट करने हैं। क्लास के नोट्स कैसे करने हैं, गौर करना है। जैसे हम लोगों ने पहले करे थे क्लैट एक्सप्रेस का काम, वैसे ही क्लास नोट्स को करना है और इनको भी उल्टा ही चलाना है। पहले सितंबर मंथ के क्लास नोट्स, फिर अगस्त के, फिर जुलाई के, फिर जून के, फिर मई के, फिर अप्रैल के, ऐसे चलना है ना। और इसके अंदर 10 पेजेस पर डे के हिसाब से हमें काम करना है। 10 पेजेस पर डे के हिसाब से अगर आप चलें तो अभी से चलना चालू कर सकते हैं तो आपके लिए और इजी होगा। और अभी मान लीजिए क्लैट एक्सप्रेस आपको बर्डनसम लगती है तो ऐसे में 26 के बाद शुरू कर सकते हैं। तो तकरीबन 20 से 25 डेज़ के अंदर आपके जो है क्लैट एक्सप्रेस के साथ ही जो क्लास नोट्स हैं वो क्लास नोट्स 20 से 25 दिन में सारे पूरे हो जाएंगे, है ना। तो ये सारा काम पूरा होने के बाद में आपके पास में नवंबर का मंथ के 20 दिन रहेंगे, 20 डेज़ रहेंगे, ठीक है ना। उन 20 डेज़ के अंदर क्या चीज़ें करनी है, गौर कीजिएगा। अब हमारा काम भी क्या रहा है, हमारे काम में दो चीज़ें रही है। फर्स्ट पार्ट तो ये रहा है कि सर अक्टूबर का और नवंबर का जो करंट अफेयर्स हैं वो हमें करने हैं। क्लैट एक्सप्रेस जो है वो हमें करनी होगी। याद रखिए अक्टूबर की क्लैट एक्सप्रेस भी जल्दी आ जाएगी नवंबर की शुरुआत तक, और नवंबर की क्लैट एक्सप्रेस का हम लोग कोशिश करेंगे कि ये आपको नवंबर मिड नहीं तो नवंबर 20, 21, 23 के आसपास मिल जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर हम लोग करेंगे ताकि नवंबर और अक्टूबर दोनों की क्लैट एक्सप्रेस आपके पास हो। दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, इनके क्लास नोट्स भी करने हैं। अक्टूबर नवंबर के क्लास नोट्स भी करने ना, क्लैट एक्सप्रेस करेंगे सिर्फ वैसे थोड़ी चलेगा, क्लास नोट्स भी करने। तो ये 20 दिन के अंदर आपको एक साथ में क्लैट एक्सप्रेस और क्लास नोट्स चलाने, ठीक है ना, नवंबर के और अक्टूबर के। और सेकेंडली जो पीछे वाला करा है उसके रिवीजन का पार्ट यहाँ पर जो है वो इनके साथ में रखना है ताकि वो जो चीज़ें वो हम लोग भूले नहीं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों की हेल्प से आपकी क्लैट एक्सप्रेस कंप्लीट हो जाएगी, क्लास नोट्स पूरे हो जाएंगे, और रोज़ 2 से 3 क्लैट एक्सप्रेस के सिर्फ 2-2, 3-3 टॉपिक ही आप करोगे तो बर्डन भी नहीं आएगा। मोस्टली बच्चों क्या होता है, बर्डन आ जाता है कि एक दिन में पूरी क्लैट एक्सप्रेस करनी है या 15 टॉपिक करने हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं करना, इसमें आपको सिर्फ दिन के 3 टॉपिक ही एक क्लैट एक्सप्रेस में से करने हैं, और 3 क्लैट एक्सप्रेस मिला करके तकरीबन 9 टॉपिक करने हैं, है ना। और रिवीजन रोज़ करोगे तो रिवीजन में टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ऐसा रिवीजन होगा कि चीज़ें याद रहेगी, है ना। तो ये एक तरीका है। अगर किसी ने अभी भी कुछ नहीं किया है, इसके बावजूद भी क्लैट एक्सप्रेस और क्लास नोट सारे आपको याद हो सकते हैं अच्छे से, है ना। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बन सकती है, ये ध्यान रखें। इसके अलावा क्या और कोई चीज़ करनी चाहिए, हम लोग वैसे रिकमेंड नहीं करते। इसके अलावा आगे जाने का रिकमेंडेशन लॉ प्रेप नहीं देता है कि आपको क्लैट एक्सप्रेस या क्लास नोट्स के अलावा ज़्यादा और कुछ पढ़ना है। इवन देन अगर आपके पास में समय रहता है या आपका ऐसी सिचुएशन है कि सर मैंने क्लास नोट्स काफ़ी कर लिए हैं या क्लैट एक्सप्रेस काफ़ी कर ली है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो आप एक वैकल्पिक चीज़ जो है वो इसके अंदर कर सकते हैं। और उनके अंदर यहाँ पर दो चीज़ें सामने आती है। सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है आपके जीके के रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स हैं और जीके के रिलेटेड जितने भी जो आपके न्यूज़पेपर है। ध्यान रखें वेबसाइट जैसे मान लीजिए जीके टुडे हो गया, है ना, या फिर इस तरह से आपके कोई दूसरे न्यूज़पेपर की वेबसाइट हो गई, तो इन वेबसाइट से देख करके नोट्स वोट्स कुछ नहीं बनाने, इनको बस देखना है। जैसे इनमें रोज़ एमसीक्यूज आते हैं तो उनको सॉल्व कर लिया, उनमें क्या क्या चीज़ें चल रही है न्यूज़ की तो वो देख ली सिर्फ एक बार, है ना। देखने के लिए देख सकते हैं, उनके ना नोट्स बनाने हैं, ना बैठ के उनको याद करना है, ना उनका कंपाइलेशन निकालना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ उनको देखना है। इसके साथ में जैसे जावेद सर की जो है वो आपकी वीकली भी आता है ना, तो वीकली जो करंट अफेयर्स का आता है उसको भी देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ऐसी वेबसाइट्स है या ऐसा यूट्यूब पे कोई वीडियो है तो उनको आप देख सकते हो साथ में। और उसके साथ में न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ने का इन 2 महीनों में बहुत फ़ायदा है, क्योंकि इन 2 महीनों की ही न्यूज़ आने के चांसेस ज़्यादा है। तो ऐसे में इन 2 महीनों में न्यूज़पेपर को रोज़ आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट इसका मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखें, इतना ही पढ़ना है, ये भी ज़्यादा में मैंने आपको बताया है, इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाना हमें, इतना ही जाना है। आप लोग कहेंगे तो मैं आपके लिए रोज़ का टाइम टेबल जो है वो एक शॉर्ट के रूप में भी डाल दूंगा, लेकिन वो चीज़ रिक्वायर्ड होगी तब देखा जाएगा, ठीक है ना। रोज़ का टाइम टेबल भी हम लोग सोच रहे हैं जहाँ पर यूट्यूब पे आपको बताएं कि भाई आज आपको ये चीज़ करनी है जीके में, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ की जा सकती है, लेकिन वो डिपेंड करेगा आगे सिचुएशन जैसी बनेगी वैसे पर। तो ये चीज़ को ध्यान रखें कि क्लैट को उन 1000 टॉपिक से डर नहीं लगता है जो कि आपने एक बार पढ़े। क्लैट को उन
एक टॉपिक से डर लगता है जो कि आपने 1000 बार पढ़ा है। तो रिवीजन बढ़ाएं, आपका 70% टाइम रिवीजन में जाना चाहिए। रिवीजन में जाना चाहिए। अगर वो रिवीजन में जा रहा है, इसका मतलब है कि आप बेस्ट जा रहे हो, आप बहुत अच्छा जा रहे हो, आप कर सकते हो चीज़ों को। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, उसका मतलब हम गलत जा रहे हैं, ठीक है ना। हमें सुधार करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखें कि क्लैट का जो पेपर है, इसमें कई बार पेपर के अंदर भी, जैसे मैंने आपको कई जगहों पर ये चीज़ दिखाई भी है, आप लोगों ने भी देखी होगी कि कई बार क्लैट के पेपर में ही जवाब लिखा हुआ होता है, क्वेश्चन का आंसर जो है वो पैसेज में लिखा हुआ होता है ना। तो पैसेज में ही जब जवाब लिखा हुआ हो तो कोशिश करके हम लोग उसको निकाल सकते हैं, है ना। 2 ऑप्शंस को हम लोग डिलीट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। अगर 2 ऑप्शन आप काट पा रहे हो तो आपको रिस्क लेने की कोशिश कर सकते हो आप, अदरवाइज़ कोशिश ना करें, है ना। तो 2 ऑप्शन काटने के साथ भी आप जो है ये रिस्क ले सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि कैसे हम लोग जो है वो आंसर तक पहुँच सकें। मेरे पास कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि हर एक समय में, हर एक टेस्ट के अंदर 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि इंटेलिजेंट गेस के बेस पर करते हैं। गौर करें, गप मारना अलग चीज़ है और इंटेलिजेंट गैस अलग चीज़ है। इंटेलिजेंट गैस के अंदर आप 2 से 3 पार्ट जो है वो एलिमिनेट कर पाते हैं कि भाई ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे। उसके बाद में 2 के अंदर से आप जो है वो निकालते हैं ये इस तरह के गैस में। वहीं उसकी दूसरी तरफ जो है ये देखने को मिलता है कि अगर आप तुक्का मार रहे हैं तो आपको कुछ हवा ही नहीं है, आप सीधा तुक्का मार रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। इंटेलिजेंट गेस करने की कोशिश करनी कि ये चीज़ कहाँ पड़ी थी, ये चीज़ के होने के कारण से ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। वो चीज़ अगर कर पा रहे हैं आप तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, उसको बुरा मत समझें, वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि नेगेटिव की तरफ ना चला जाए खेल, है ना। हम ऐसे गेस करें जो कि इंटेलेक्चुअल गेस हो, है ना, और ऐसा गेस ना हो जो कि सिर्फ जय माता दी वाला गेस हो कि बस कर रहे हैं, करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। ओके, सो ये था हमारा वीडियो इस चीज़ के लिए। इसके अलावा कोई भी तरह का वीडियो अगर आपको और चाहिए हो, कोई और चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट हो, तो हम हमें बेझिझक बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, हम लोग उसके लिए अपडेट्स आपके लिए लाएंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।